करते हैं। ओके, सो नाउ हम लोगों ने बेटा रेडिएशन स्टार्ट किया था। सो व्हाट इज द रेडिएशन? रेडिएशन क्या था? इट इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, दैट ट्रांसफर एनर्जी बाय द बाउंड्रीज बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म विच इज कॉज्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो रेडिएशन क्या था आपका? इट इज द mode of heat transfer by using electromagnetic mechanism, by using, please mute करो बेटा, by using electromagnetic mechanism। ठीक है, सो रेडिएशन में क्या हो रहा है कि आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका ड्यू टू द रेडिएशन, ठीक है, ड्यू टू द वेव्स, ठीक है, रेज या वेव्स जो है, ड्यू टू द वेव्स आपका जो है हीट ट्रांसफर हो रहा है। और जो ये वेव्स निकल रही है ये आपके किस नेचर की निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ये निकलती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान रखना हमें कि आपकी जो रेडिएशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी यूज में आ रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग हमें ध्यान रखनी है कि जो रेडिएशन होता है इसमें मीडियम की नेसेसिटी नहीं होती, मीडियम इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, जैसे कि हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन में था, मीडियम इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग वैक्यूम में रेडिएशन का यूज ले रहे हैं तो वैक्यूम में हमारा बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आपका जो है रेडिएशन का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई, पहली चीज तो आपकी क्या हो गई कि आपका जो रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, आपका जो रेडिएशन हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग आपका क्या है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, ठीक है, वैक्यूम में आपका मोस्ट इफेक्टिवली ये मूव करता है। वहीं हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं कि जो वेव्स मूव कर रही है वो वेलोसिटी जो होती है, उनकी वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करती है, वो मूव करती हैं वैक्यूम में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सर जो रेडिएशंस हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंस किस अकॉर्डिंग चलता है। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका कि आपकी जो रेज है, ठीक है, जो रेज होती है, जो इमिसिव पावर होती है वो आपकी है टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल में रहता है इसमें आपके। ठीक है, आपका जो पावर रहता है वो 4th पावर के प्रोपोर्शनल में चलता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें होती है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज हमने क्या देखी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, मीडियम नीड नॉट नेसेसरी। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। थर्ड वैक्यूम में मोस्ट इफेक्टिवली ये आपका वर्क करता है। ठीक है, वैक्यूम में जो है ये आपका मोस्ट इफेक्टिवली आपका ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी स्पीड है वो रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी इसमें स्पीड से ये क्या करता है, आपका रोटेट या चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर जब किसी सरफेस से हमारी रेडिएशन मूव होती है, ठीक है, तो वो किस अकॉर्डिंग मूव होती है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपकी किसी भी सरफेस से, ठीक है, किसी भी सरफेस से जब आपकी रेडिएशन मूव करेगी, ठीक है, तो वो जो एनर्जी उसमें से इमिसिट होती है, ठीक है, या जो रेडिएशन निकलती है, जो एनर्जी निकलती है वो कंटिन्यूअस नहीं निकल के डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती है। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म आपने सुना होगा, फोटोन जिन्हें हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आपकी एनर्जी निकलती है और उस पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। उन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और ये फोटोन जो है कंटिन्यूअस निकलते हैं तो हमें एक वेव शो होती है। ठीक है,
तो क्या होगा कि ध्यान रखना, रेडिएशन में आपकी जो एनर्जी सरफेस से इमिट हो रही है, जिस भी सरफेस से आपकी एनर्जी इमिट हो रही है वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो रही है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होता है कि डिस्क्रीट फॉर्म में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स बनते हैं और उन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और ये फोटोन कंटिन्यूअस फॉर्म में एक वेव का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। और वो जो वेव है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी वो रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो आपकी यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है। लेट सपोज ये आपकी दो सरफेसेस है, ठीक है, दो सरफेसेस है, यहाँ से आपकी क्या हो रही है, एनर्जी इमिट हो रही है रेडिएशन की फॉर्म में। ये आपकी सरफेस 1, ये आपका सरफेस 2, ठीक है। तो जो एनर्जी इमिट हो रही है वो आपकी किस फॉर्म में हो रही है, फोटोन के फॉर्म में हो रही है, और वो ईएम वेव्स है। और यहाँ आके यहाँ पे थर्मल एनर्जी है, ठीक है, हीट को उसमें हमने वेव में कन्वर्ट हुआ, और ये वेव आपकी दूसरी सरफेस पे इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। और दूसरी सरफेस पे इम्पैक्ट होके ये वेव जो है वापस आपकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट आपकी हो रही है, और आपका हीट ट्रांसमिशन हो रहा है। यानी आपके इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है कि हीट जो है आपकी या थर्मल जो है पहले कन्वर्ट हो रही है वेव मोशन में, और जो रिसीवर है उस रिसीवर पॉइंट पे वेव मोशन जो है वापस आपकी हीट में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीन फिनोमिना आपके क्रिएट होते हैं। पहला फिनोमिना आपका होता है इसमें आपका पहला फिनोमिना होता है इसमें एब्जॉर्प्शन, यानी कुछ अमाउंट में जो हीट है वो आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ अमाउंट में हीट जो है आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, और कुछ अमाउंट में आपकी हीट जो है ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो रेडिएशंस मूव कर रही हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती हैं, जिनमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स बने होते हैं जिन्हें हम लोग फोटोन बोलते हैं, और वो फोटोन कंटिन्यूअसली इमिट होते हैं तो एक वेव का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो वेव जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंज की होती है, ठीक है। और जो रिसीवर पॉइंट होता है या फिर जिस सरफेस पे वो आपको इम्पैक्ट करवाना है उस सरफेस पे वेव वापस जाके थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होके कुछ हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, कुछ हीट आपकी रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ हीट जो है आपकी ट्रांसमिट हो जाती है रिसीविंग सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा थर्मल रेडिएशन का कंसेप्ट यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वेव्स जो है आपकी लाइट वेव भी होती है, साउंड वेव भी होती है। हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल रेडिएशन की या थर्मल वेव्स की, हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो अपना बेसिक फिनोमिना हो गया कि रेडिएशन में कैसे आपकी हीट जो है एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। रेडिएशन का जो है आपके जो यूनिवर्स है इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। आपकी जो सोलर एनर्जी आ रही है वो भी आपकी लॉ ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, लॉ ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, बेसिकली जब हम लोग वेव की बात करते हैं तो वेव के साथ दो चीजें हमेशा जुड़ी हुई रहती हैं। पहली चीज होती है वेवलेंथ। जब हम लोग कभी वेव की बात कर रहे हैं तो आपके साथ हमेशा वेवलेंथ का कंसेप्ट जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और वेवलेंथ, इसके अलावा आपका प्रोपगेशन, और इसके अलावा आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब भी आप वेव की बात करेंगे तो आपके साथ एक तो वेवलेंथ जुड़ी हुई रहेगी, एक लाइट रहेगी, और तीसरी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है फ्रिक्वेंसी। ये तीन टर्म जो है आपको याद रखने, ठीक है। वेवलेंथ के आपकी जो भी एनर्जी, जो भी वेव्स आपकी या जो भी हीट एनर्जी इमिट हो रही है किसी सरफेस से, तो वो किस वेवलेंथ पे आपकी इमिट हो रही है, ठीक है। प्रोपगेशन स्पीड, यानी उसकी स्पीड, जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड होती है। और सेकंड थिंग होती है, थर्ड थिंग होती है आपकी फ्रिक्वेंसी, कि किस फ्रिक्वेंसी से वो आपकी इमिट हो रही है, ठीक है। तो एक रिलेशन है जो हमेशा ध्यान रखना है, जो कि आपकी वेव की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बीच में रिलेशन शो कर रहा है, दैट इज C = λ × f, ठीक है।
where lambda is the wavelength, where lambda is the wavelength, c is the speed of light and f is the frequency. ठीक है, तो ये दो चीजें, तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी। और हमारी जो थर्मल रेडिएशन है, ठीक है, थर्मल रेडिएशन जो है आपकी, थर्मल रेडिएशन आपकी 10⁻⁻⁷ से 10⁻⁻⁴ की रेंज में मूव करती हैं। यानी अगर वेवलेंथ की रेंज पूछी जाती है आपसे तो 10⁻⁻⁷ से 10⁻⁴ मीटर की रेंज में अपनी थर्मल रेडिएशन इमिट होती है सरफेसेस से। और बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? जो थर्मल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है आपके सरफेस के नेचर पे, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसके टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका स्टेट ऑफ द इमिटिंग सरफेस, आपकी जो इमिटिंग सरफेस है उसकी क्या स्टेट है, स्टेट ऑफ इमिटिंग सरफेस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक कंसेप्ट है अपने रेडिएशन के लिए, कि बेसिकली रेडिएशन में, रेडिएशन के थ्रू जब आप हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें क्या मैकेनिज्म यूज आ रहा है, किस तरीके से आपकी वेव्स जो है मूव कर रही हैं, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी की वो निकल रही है और किस वेवलेंथ पे वो निकल रही है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। बेसिकली हमने देखा आपका एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज की, ठीक है, कि आपकी जो सरफेस है जिससे आपकी रेडिएशन इमिट होती है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें, ठीक है। तो सरफेस इमिशन प्रॉपर्टी जो है बेसिकली आपका किसी भी सरफेस से जब एनर्जी का इमिशन है तो वो किसी चीज पे डिपेंड करेगा। पहला आपका डिपेंडेंसी होगी टेम्परेचर ऑफ सरफेस, कि आपके ऑब्जेक्ट की सरफेस टेम्परेचर क्या है, ठीक है। फिर होगा नेचर ऑफ द सरफेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर ऑफ सरफेस। और थर्ड आपका होगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जो भी आपकी रेडिएशन रेडिएट हो रही है सरफेस में से, उसकी इन सरफेस की इन तीन कंडीशन पे डिपेंडेंसी रहेगी, कि आपके सरफेस का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, और नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि आपकी जो सरफेस है, जो कुछ एक टेक्निकल टर्म आपके रेडिएशन में यूज आएंगे, तो उन पैरामीटर्स की हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो आपका पैरामीटर आएगा, फर्स्ट पैरामीटर आपका है टोटल इमिसिव पावर, ठीक है। फर्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज टोटल इमिसिव पावर, ठीक है। तो टोटल इमिसिव पावर क्या होगा कि आपकी सरफेस से, ठीक है, आपकी सरफेस से जो रेडिएशन इमिट हो रही है, तो आपकी सरफेस टोटल कितनी हीट को रेडिएट इमिट कर सकता है। लेट सपोज ये आपकी सरफेस होगी, ठीक है, इस सरफेस से जो आपकी हीट रेडिएट हो रही है, ठीक है, इमिट हो रही है, कितनी अमाउंट में हो रही है, वो चीज आपका इमिसिव पावर कहलाएगा, ठीक है, कि आपके सरफेस से टोटल कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, emissive power is defined as, emissive power is defined as, बेटा ये लिखते जाना आप लोग, इसलिए मैं लिख रहा हूँ,
आपके लिए इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted, total amount of radiation emitted by a body per unit area, by a body per unit area and टाइम। ठीक है, तो इमिसिव पावर क्या हो जाएगा कि आपके सरफेस से जो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज आपकी इमिसिव पावर। ठीक है, तो इमिसिव पावर के लिए स्टेफन बोल्ट्जमान ने एक लॉ दिया था, स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं। स्टेफन बोल्ट्जमान ने एक कंसिडरेशन दिया था, स्टेफन बोल्ट्जमान ने बोला था कि जो एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है, वो टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो आपकी इमिसिव पावर है वो सरफेस के टेम्परेचर के पावर 4 होती है, और इसको हम लोग जो है अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो E इज इक्वल्स टू आपका रहता है लैम्डा टी की पावर 4, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, और अगर एरिया अपन कंसीडर कर लेते हैं तो सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा वॉट आपका रह जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रेडिएशन में एक चीज ध्यान रखना, अपने कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमने देखा था तो जो हीट ट्रांसफर रेट होती थी अपनी Q इज प्रोपोर्शनल टू T था। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस था। यहाँ पे जो रेडिएशन के केस में जो आपका इमिसिव पावर है, यानी आपकी जो टोटल रेडिएशन पावर है किसी भी सरफेस की, वो उसकी टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। और स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट आपका सिग्मा क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज 5.67 into 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ठीक है, ये आपका स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जो कि आपकी इमिसिव पावर कैलकुलेशन में यूज आता है। ठीक है, तो ये तो अपनी बेसिक बात हो गई कि अपना इमिसिव पावर E क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपना इमिसिविटी की, कि व्हाट इज इमिसिविटी। ठीक है, इमिसिविटी आपका होता है कि आपकी जो टोटल सरफेस, आपकी जो सरफेस है, ठीक है, आपकी कितनी हीट को रेडिएट कर सकती है और कितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आपकी एक कंसेप्ट आएगा ब्लैक बॉडी का, एक चीज हम लोग पढ़ते हैं अभी, ब्लैक बॉडी हम लोग अभी यहीं पढ़ लेते हैं, आपको आगे पढ़नी है। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होता है, इट इज अ सरफेस विच कैन एब्सॉर्ब द हीट मैक्सिमम। ठीक है, वो ना रिफ्लेक्ट करता है ना ही ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जो सारी हीट को, जो हीट उस पर इम्पैक्ट हो रही है, उस हीट को वो टोटली एब्सॉर्ब कर लेता है, दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी। ठीक है, और जितना वो एब्सॉर्ब करता है उतनी ही हीट को वो क्या करता है, इमिट भी करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अपना नेक्स्ट आता है इमिसिविटी जो होता है अपना, इमिसिविटी, इमिसिविटी आपका टेक्निकल टर्म है जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और इमिसिविटी जो आपका रहता है, इमिसिविटी आपका रहता है अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये होता है इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी जिसके रेफरेंस में आप निकाल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे ई तो क्या हो गया आपका इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ले लिया उसकी सरफेस, और ये होता है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, क्योंकि ब्लैक बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, आइडियल लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितनी हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है उतनी हीट को वो क्या करेगा, रिलीज भी करेगा। ठीक है, तो उस हीट को रिलीज करने के लिए वो क्या करेगा,
उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन लगा, तो हमने क्या किया, ब्लैक बॉडी को आइडियल मान लिया, ठीक है। और उसके रेफरेंस में जो अदर बॉडीज हैं उनका क्या आपका एमिसिविटी आता है, वो चीज हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। और एमिसिविटी जो है आपकी 0 से 1 के रेंज के बीच में होती है। एमिसिविटी जो है आपकी 0 से और 1 की रेंज में होती है। ब्लैक बॉडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी के लिए आपकी जो इमिसिविटी होती है रिफ्लेक्ट कर देता है। और ग्रे बॉडीज होती हैं, और ग्रे बॉडीज के लिए जो इमिसिविटी रहती है वो 0 से और 1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। तो 3 चीजें याद रखनी है, एमिसिविटी ब्लैक बॉडी के लिए 1, व्हाइट बॉडी के लिए 0, और ग्रे बॉडीज के लिए आपका 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो ये कुछ एक टेक्निकल टर्म्स है जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो इमिसिव पावर, एक इमिसिविटी, आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज आएगा ये चीज, ठीक है। तो ये तो अपने बेसिक टर्म्स हो गए जो हमें देखने हैं, ठीक है।